हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीडियो एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, उसका जो हमारा सब्जेक्ट है लीडरशिप। लीडरशिप को आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लीडरशिप के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक। और यहाँ पर इसका जो लीडरशिप है, लीडरशिप का जो नेचर है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक है उसको। ठीक, देखो लीडरशिप जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नेतृत्व। ठीक, इसकी जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस अ ग्रुप और टीम टू अचीव अ कॉमन गोल। मीन्स देखो, जो लीडरशिप है, लीडरशिप वह क्षमता है। लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है, क्षमता है। एबिलिटी है, क्षमता है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी जो उसका ग्रुप है या जो भी टीम है, जो भी ग्रुप है या टीम है, उसको सही दिशा में वो गाइडेंस देता है, मतलब मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, मतलब मोटिवेट करता है, और प्रभाव डालता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ताकि वे एक सामूहिक सामूहिक लक्ष्य, मतलब जो कॉमन गोल है, उसे अचीव कर सके। मतलब जो लीडरशिप है या नेतृत्व है, वो क्या है? वो एक एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन, उसकी जो टीम है या ग्रुप है, उसको यहाँ पर वो गाइड करता है, मोटिवेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है। किस लिए? ताकि जो भी कॉमन गोल है उसे वो अचीव कर सके। ठीक। और जो लीडरशिप है, लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है। हर किसी में ये एबिलिटी नहीं रहती, हर कोई लीडरशिप नहीं कर सकता है, हर कोई लीडर नहीं बन सकता है। तो ये लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है, क्षमता है, जो हर किसी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो, जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप यही है कि इसमें यहाँ पर लीडरशिप मीन्स टैकिंग पीपल अलोंग इन द राइट वे एंड टैकिंग देम टू द गोल। लीडरशिप मतलब लोगों को सही तरह से एक साथ लेकर के चलना और कॉमन गोल तक पहुंचाना। मतलब कोई भी, मान लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, वो पर्सन यहाँ पर, जैसे मान लो कि कोई लीडर है, लीडर क्या काम करता है? लीडरशिप किसे कहते हैं? जब यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी टीम को या जो भी उसका ग्रुप है, उसको सही तरीके से या सही डायरेक्शन में लेकर के चलता है, उसे मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसी को क्या कहा जाता है? लीडरशिप कहा जाता है। ठीक है। और जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, वो किस लिए लेकर जा रहा है? ताकि जो भी कॉमन गोल है उसे अचीव किया जा सके। तो इसी को क्या कहा जाता है? लीडरशिप कहा जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज दैट एक स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, पूरी टीम को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा? टीम का मतलब जो भी, मतलब क्लास है, क्लास का एक स्टूडेंट यहाँ पर आगे आता है, और वो क्या काम करता है? आगे आकर के वह सबको यहाँ पर जो काम है, जो वर्क है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, सभी को समझाता है कि क्या करना है। बीच बीच में यहाँ पर वो सबकी हेल्प भी करता है, और दूसरे को, जो मतलब दूसरे स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट को वो यहाँ पर मोटिवेट भी करता है। ठीक। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में जो टीम है, टीम का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर और अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो मतलब लीडर, जो मतलब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट आगे आया था, इसी को क्या कहा जाएगा? लीडर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर काम को बांटा, सभी स्टूडेंट को क्या करना है बताया, सबकी हेल्प किया, सबको मोटिवेट भी किया। ठीक। और सबको सही गाइडेंस किया, मोटिवेट किया, और यहाँ पर उसने क्या किया? जो गोल था उस तक पहुंचाया। मतलब जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट बनाने में यहाँ पर हेल्प हुई। तो यहाँ पर जो ये स्टूडेंट सामने आकर के सभी बच्चों की हेल्प की, उनको मोटिवेट किया, सही डायरेक्शन दिया, गाइड किया, तो ये क्या है? इसी को कहा जाता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक एबिलिटी है, और ये एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है। हर कोई लीडरशिप नहीं कर सकता है, हर कोई लीडर नहीं बन सकता है। और लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी टीम को या जो उसका ग्रुप रहता है, उसे यहाँ पर मोटिवेट करता है, गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है। किस लिए?
ताकि जो भी कॉमन गोल है उसे अचीव किया जा सके। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखे, वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है आप लोगों को वॉइस? एक बार मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखे कि जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पर सामने आया किस लिए? क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बताया गया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है। एक स्टूडेंट यहाँ पर सामने आता है और वो यहाँ पर सभी बच्चों को काम बांट देता है, उनकी बीच बीच में हेल्प भी करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है और सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। किस लिए? ताकि यहाँ पर जो उनका कॉमन गोल था उसको अचीव किया जा सके। मतलब जो प्रोजेक्ट बनाना उनका गोल था उसको उसने यहाँ पर अचीव कर लिया। तो ये क्या है? यही होती है लीडरशिप। जैसे जब हम स्कूल में थे तब हमारी भी क्लास में क्लास कैप्टन होता था। तो वो क्या था? हमारी क्लास का लीडर था, लीडरशिप करता था। क्लास में अगर कोई बच्चे कुछ मान लो कि कोई हल्ला कर रहा है, कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो वो यहाँ पर बच्चों को डांट लगाता था या टीचर्स को बताता था। तो वो एक प्रकार से क्या थी? वो लीडरशिप थी। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लीडरशिप के कौन कौन से नेचर होते हैं, मतलब जो लीडरशिप है उसकी कौन कौन सी प्रकृति होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। लीडरशिप क्या है ये समझ में आ गया, इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम देखेंगे लीडरशिप का जो नेचर होता है उसके बारे में। देखो, अभी हमने यहाँ पर लीडरशिप के बारे में समझे। लीडरशिप में यहाँ पर इसके कौन कौन से नेचर होते हैं। एक सही लीडर या जो लीडरशिप करता है वो यहाँ पर गाइड करता है, सॉल्यूशन निकालता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, मोटिवेशन देता है अपनी टीम को या ग्रुप को, अपनी टीम के साथ में सही से कम्युनिकेशन करता है, प्लान बनाता है, विजन कंप्लीट करता है और सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है। तो लीडरशिप क्या है? सही दिशा देना, मतलब गिविंग डायरेक्शन प्लस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग करना पीपल्स को, प्लस वर्किंग विद टीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब उनके साथ मिलकर समस्याओं को सॉल्व करना, समस्याओं का समाधान करना। मोटिवेटिंग टीम, मतलब अब यहाँ पर जो टीम है, टीम को यहाँ पर मोटिवेट करना, टीम को प्रेरित करना। तो इन सब चीजों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है? लीडरशिप कहा जाता है। मतलब सही डायरेक्शन देना, लोगों पर यहाँ पर मतलब जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालना, फिर उनके साथ में मिलकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उन्हें मोटिवेट करना, ये सब मिलकर के ही लीडरशिप कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से नेचर होते हैं इसके। देखो, फर्स्ट नेचर क्या है यहाँ पर लीडरशिप का? पर्पसफुल। सेकंड क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है ग्रुप ओरिएंटेड। फोर्थ है इन्फ्लुएंस। फिफ्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड लर्निंग। सिक्स है हमारा कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। सेवंथ है लीडरशिप इज इक्वल टू प्रोसेस। मतलब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है, यहाँ पर ये कोई पोजीशन नहीं है। लीडरशिप एक प्रोसेस है। लास्ट है हमारा एजेंट ऑफ चेंज। मतलब देखो, जो लीडरशिप है, लीडरशिप कब की जा सकती है? जब उसका कोई पर्पस हो। अगर पर्पस नहीं है तो यहाँ पर वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लीडर के ऊपर, ग्रुप ओरिएंटेड होता है। अब यहाँ पर एक पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। यहाँ पर एक सिंगल पर्सन दूसरे पर्सन को अगर गाइड कर रहे तो उसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से लीडरशिप नहीं कहलाती है। एक ग्रुप होता है, ग्रुप में ही लीडरशिप होती है। मतलब ये क्या है? ग्रुप ओरिएंटेड है। इन्फ्लुएंस, अब यहाँ पर जो लीडर है, लीडर हमेशा ऑर्डर नहीं देता है। लीडर यहाँ पर कभी कभी अपने बिहेवियर एक्शन से इन्फ्लुएंस भी करता है सामने वाले को, मतलब प्रभाव भी डालता है। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक लीडर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी है, अपनी टीम के साथ उसका सही से कम्युनिकेशन होना जरूरी है, मोटिवेट करना भी जरूरी है। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। और यहाँ पर जो एक लीडर होता है उसमें यहाँ पर एजेंट ऑफ चेंज, मतलब जो भी चेंजेस आते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करने वाला भी यहाँ पर, मतलब ये सारी एक एबिलिटी होती है लीडर के अंदर, या इन सारी चीजों को ही हम कहते हैं लीडरशिप। मतलब यहाँ पर जो जो भी अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो उसके अंदर ये सारी एबिलिटी होना चाहिए, या जो लीडरशिप है, लीडरशिप का यही एक नेचर है। ठीक, आगे देखते हैं हम।
इसके सारे जो पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं इसको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पर्पसफुल, मतलब उद्देश्यपूर्ण। लीडरशिप इज ऑलवेज टूवर्ड अ पर्पस, लीडरशिप विदाउट अ पर्पस इज मीनिंगलेस। मतलब देखो, जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, हमेशा किसी लक्ष्य मतलब पर्पस की ओर होता है। बिना गोल के यहाँ पर लीडरशिप का कोई भी अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जो कंपनी है, कंपनी का एक टीम लीडर कहता है, मतलब मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, कंपनी का जो एक टीम लीडर है वो कहता है कि इस महीने, मतलब मान लेते हैं कि जो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में हमारा जो टारगेट है 500 सेल अचीव करने का। ठीक, 500 सेल्स अचीव करने का। अब हर सेल्स पर्सन उसी लक्ष्य को या जो गोल है, गोल की ओर काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो बिना पर्पस के लीडरशिप होती है, नेतृत्व होता है, वो मतलब जो कहना चाहिए कि एक तरीके से वो क्या है, बिना स्टीयरिंग की गाड़ी के जैसे होता है। और पर्पस के साथ में यहाँ पर अगर लीडरशिप होती है, यहाँ पर क्या है, सही डायरेक्शन मिल रहा है, स्पीड मिल रही है और उसका सही से रिजल्ट भी मिलता है। मतलब यहाँ पर मान लो कि कोई चीज का मतलब पर्पस होना चाहिए, किसी पर्पस को लेकर के ही लीडरशिप की जा सकती है। बिना पर्पस के लीडरशिप करना मतलब क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी यहाँ पर उसकी मीनिंग नहीं निकलती है। ठीक, जैसे कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या कहीं पर भी अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो उसका कोई पर्पस होना जरूरी है। बिना पर्पस के आप किस चीज के लिए सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, तो कोई ना कोई पर्पस रहता है। उसी चीज के लिए आप अपनी टीम को या जो भी आपका ग्रुप है उसको मोटिवेट करते हो, सही गाइड करते हो। अगर कोई पर्पस नहीं है तो आप यहाँ पर लीडरशिप नहीं कर सकते या लीडर नहीं बन सकते हो। तो अगर लीडर बनना है या लीडरशिप करना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्पस होना चाहिए, तभी जाकर के लीडर बन सकते हैं या लीडरशिप की जा सकती है। ये था इसका फर्स्ट नेचर। सेकंड देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, द लीडर टेक्स responsibility for result, praising the team in success, finding solution in failure। मतलब जो लीडर है, लीडर यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सफलता में मतलब सक्सेस में टीम को प्राइजिंग मतलब सराहना देता है, असफलता में यहाँ पर समाधान ढूंढता है। मतलब अगर कहीं आपको लीडर बनना है या लीडरशिप करना है तो यहाँ पर आप जो भी आपकी टीम है या जो भी आपका मतलब मान लो कि जो भी आपका कॉमन गोल है, उसका जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्यों? मतलब यहाँ पर जो भी लीडर होगा या जो भी लीडरशिप करेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लीडर है या लीडरशिप है, तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकल करके आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होगी। साथ में अगर यहाँ पर मान लो कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको यहाँ पर प्राइजिंग देना मतलब उसकी सराहना भी करना चाहिए। और अगर कभी मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई काम अगर सक्सेस नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है उस चीज का यहाँ पर सॉल्यूशन भी ढूंढना एक लीडर का काम होता है या जो लीडरशिप करता है उसका ये काम होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लीडरशिप का नेचर है, प्रकृति है उसका। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है, डेडलाइन मिस हो जाती है, मतलब जो मतलब लास्ट डेट होती है वो मिस हो जाती है। टीचर पूछता है प्रोजेक्ट लेट क्यों हुआ। तो अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लीडर कहता है, अभी लीडरशिप का है मतलब ये अपनी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट अगर पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर लीडरशिप कहता है कि मैम यह हमारी टीम की गलती है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मतलब यहाँ पर इसने पूरी टीम की तरफ से अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि हाँ मेरी टीम की गलती है और मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मतलब आगे देखते हैं, अगली बार समय पर पूरा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किए और नेक्स्ट टाइम के लिए भी यहाँ पर उन्होंने अपना ऑप्शन रख दिए कि हम नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो उसकी टीम थी, यहाँ पर जो लीडर है इसकी जो टीम थी, टीम को क्या हुआ, कॉन्फिडेंस मिलता है।
ब्लेम गेम नहीं होता है और लीडर की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। मतलब यहाँ पर देखो, जो ब्लेम गेम नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो टीम मेंबर है या लीडर जो था, इसने लीडरशिप किया, उसने यहाँ पर ब्लेम गेम नहीं खेला। मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया कि तुम्हारी वजह से काम पूरा नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया, तुमको ऐसा नहीं करना था। मतलब इस तरीके से एक दूसरे पर ब्लेम ना लगाते हुए यहाँ पर जो लीडर था, लीडर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया कि हाँ, मेरी टीम की गलती थी, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पूरी उसकी टीम थी, पूरी टीम यहाँ पर मोटिवेट होती है और जो लीडर था उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। ठीक, और यहाँ पर ब्लेम गेम भी नहीं हुआ। तो अगर किसी को लीडर बनना है या लीडरशिप करना है तो उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा। और ये सारी चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, लेकिन मान लो कि आपने जैसे एमबीए कर लिए या अभी भी अगर आप कहीं अच्छी पोजीशन में हो, ठीक, तो आपको भी अगर कहीं लीडरशिप करने का मौका मिलता है या अगर अभी भी आपके पास कोई लीडरशिप होगी, आप लीडर होगे कहीं के, तो ये सारी एबिलिटी आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप अपनी टीम के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने काम अच्छे से नहीं किया। ठीक, आपको यहाँ पर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर जो लीडरशिप है, लीडरशिप का एक नेचर है। ठीक, आगे देखते हैं। ग्रुप ओरिएंटेड। अब यहाँ पर जो लीडरशिप है वो ग्रुप ओरिएंटेड होती है। कैसे? लीडरशिप इज नॉट द वर्क वन पर्सन बट द वर्क ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू अ ग्रुप। मतलब जो लीडरशिप है, लीडरशिप एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि जो ग्रुप है, ग्रुप को एक दिशा देने का काम होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको जल्दी से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। देखो, जो लीडरशिप है वो ग्रुप ओरिएंटेड है। कैसे ग्रुप ओरिएंटेड है? जैसे देखो, जो क्रिकेट कैप्टन है, ठीक है, जो क्रिकेट कैप्टन है, क्रिकेट कैप्टन यहाँ पर जो बैट्समैन है, जो बॉलर है और जो फील्डिंग का काम करता है, ठीक है, क्रिकेट की टीम में, उसने यहाँ पर प्लानिंग अकेले नहीं करता। यहाँ पर मतलब जो कैप्टन है, जो कैप्टन है वो अकेले प्लानिंग नहीं करता, वो यहाँ पर सबसे पूछता है। जो बैट्समैन है, जो बॉलर है, जो फील्डिंग करेगा, सबसे यहाँ पर पूछता है, मतलब प्लानिंग करता है। अकेले कैप्टन यहाँ पर डिसीजन नहीं ले रहा है, वह बॉलर से उनकी स्ट्रेटजी पूछेगा। फिर जो बैट्समैन है, बैट्समैन से कहता है कि कौन सी जगह आपके लिए कंफर्टेबल है, उनके बारे में पूछेगा। फील्डर को उनकी स्ट्रेटजी के आधार पर पोजीशन देता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैच है, मैच जीतने में सबने अपना रोल प्ले किया। यह पूरी तरह टीम सेंटर्ड लीडरशिप है। मतलब अगर यहाँ पर मान लो कि जो कैप्टन है, कैप्टन अकेले अगर यहाँ पर सारा डिसीजन ले लेता, अगर यहाँ पर जो बैट्समैन है, बैट्समैन को अगर यहाँ पर किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए बॉलर है, बॉलर किस बॉलर को पहले भेजना है, कब भेजना है, यहाँ पर जो फील्डिंग है, फील्डिंग में किसको कहाँ लगाना है, कौन कहाँ कंफर्टेबल है, इसके बारे में सबसे पूछता है। उसके बाद में यहाँ पर सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने प्लानिंग किया और उसके बाद में फिर यहाँ पर उसने मतलब कहना चाहिए कि पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ पर मैच किया, तब यहाँ पर मैच को जीत पाए। वरना यहाँ पर क्या होता, मैच हार भी सकते थे। यहाँ पर मतलब जो गोल था, मैच को जीतने का जो गोल था, वो यहाँ पर अचीव नहीं हो पाता। किस कारण से? यहाँ पर सही तरीके से अगर प्लानिंग नहीं होती, सही डायरेक्शन में नहीं जाते, तो यहाँ पर जो है जो मैच है वो हार सकते थे। ठीक, मतलब यहाँ पर सही तरीके से मतलब सही डायरेक्शन में जाना, सही तरीके से प्लानिंग होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो लीडर है या जो लीडरशिप कर रहा है वो अपनी मनमानी करेगा, ऐसा नहीं होता है। अपनी पूरी टीम से यहाँ पर बात करना, कम्युनिकेशन करना जरूरी है और पूरी स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। तब जाकर के कोई यहाँ पर फिर एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर जो गोल है उसे अचीव किया जा सकता है। मतलब जो लीडरशिप है वो क्या है, ग्रुप ओरिएंटेड है। एक सिंगल पर्सन यहाँ पर लीडरशिप नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं लीडर बन गया हूँ, मैं लीडरशिप कर रहा हूँ तो सबको मेरी ही सुनना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबकी सुनना पड़ता है और सबको साथ में लेकर के चलना पड़ता है, वही सही लीडर कहलाता है। फिर है फोर्थ, इन्फ्लुएंस। मतलब यहाँ पर प्रभाव पर आधारित। अब जो लीडरशिप है, लीडरशिप कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव पर कैसे बेस्ड है, उसको देखते हैं। इन्फ्लुएंस बेस्ड लीडरशिप इज वेयर द लीडर
इंस्पायर अदर नॉट बाय गिविंग ऑर्डर बट थ्रू देयर बिहेवियर, एक्शन एंड पर्सनालिटी। देखो, इन्फ्लुएंस बेस्ड लीडरशिप वह होती है जहां लीडर ऑर्डर देकर के नहीं बल्कि अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से और अपनी पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व से दूसरों को प्रेरित करता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो अपने आप हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ सामने वाले से हमें कुछ सीखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर कोई मतलब जो लीडर है या जो लीडरशिप कर रहा है वो हमेशा ऑर्डर दे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है, किसी किसी का बिहेवियर ऐसा होता है, किसी किसी का एक्शन ऐसा होता है कि हमें सामने वाले से अपने आप सीखने की इच्छा होती है और हम सीख भी जाते हैं, है ना। और कई बार मतलब किसी किसी का बिहेवियर इतना शांत होता है, मतलब उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनका बिहेवियर इतना शांत होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलने वाला है, जो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भी बात करता होगा, तो वो भी जब सामने उससे बात करेगा तो बहुत ही धीरे से स्मूथली आराम से बात करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा सामने वाला रहेगा वैसा ही यहाँ पर अगला वाला, मतलब एक जैसा सामने वाला रहेगा वैसा ही उसके सामने वाला अगला वाला भी रहेगा। मतलब जैसा लीडर रहेगा वैसी ही उसकी टीम भी रहेगी। मतलब अगर एक लीडर के अंदर उस अच्छी मतलब कहना चाहिए एबिलिटी है, अच्छा यहाँ पर उसका बिहेवियर है, अच्छे एक्शन है, या मान लो कि उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी है, पॉजिटिविटी है, अगर उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब वो एटीट्यूड ईगो नहीं, ईगो अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो अगर ये सारी चीज अगर है तो उसकी टीम भी उससे यही सारी चीजें सीखेगी। मतलब यहाँ पर एक इंसान को देख करके दूसरा इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर लीडरशिप होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी टीम को डांट करके, जोर से बोल करके, या कोई मतलब कहना चाहिए कि मतलब कहना चाहिए बहुत कहते हैं ना वो मेंटली टॉर्चर करके ही आप हमेशा नहीं समझा सकते। बहुत अच्छे से प्यार से बिहेवियर उनके साथ करके, अच्छा एक्शन ले करके और अपनी पर्सनालिटी से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इस तरीके की भी लीडरशिप होती है। इसको भी यहाँ पर कहा गया है कि लीडरशिप का एक नेचर है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक क्लास में दो ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट लीडर खुद बहुत मेहनत करता है। ठीक, वो रिसर्च भी करता है और बहुत अच्छे से करता है। मॉडल बनाते समय सबसे पहले मदद करता है। ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करता है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। बाकी टीम यहाँ देख करके मोटिवेट हो जाती है और वे भी मेहनत करने लग जाते हैं। जैसे स्कूल टाइम पर होता था कि जब रिजल्ट आता था तो फर्स्ट रैंक किसकी लगी, सेकंड रैंक किसकी लगी, फिर थर्ड रैंक किसकी लगी। तो जिसकी फर्स्ट रैंक लगती थी तो सेकंड रैंक वाला भी सोचता था कि अरे यार इसने मेहनत किया है, पढ़ा है, इसकी फर्स्ट रैंक आई है, हमको भी मेहनत करना है, हमको भी फर्स्ट रैंक लेकर के आना है। तो ये क्या है, उसने यहाँ पर अगले वाले को ऑर्डर नहीं दिया कि भाई तुझे ज्यादा पढ़ना है, तुझे मेहनत करना है, तुझे अगली बार फर्स्ट रैंक लेकर के आना है। नहीं, उसने यहाँ पर सिर्फ अपना काम किया, फर्स्ट रैंक लेकर के आया। और उसकी जो ये पर्सनालिटी थी, उसका जो ये हार्ड वर्क था, उसने यहाँ पर दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की लीडरशिप है। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है कि जो एक क्लास में दो प्रोजेक्ट मतलब ग्रुप है जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जो एक स्टूडेंट लीडर खुद मेहनत कर रहा है उसको देख करके यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरी टीम है वो भी यहाँ पर मोटिवेट हो रही है और वो भी यहाँ पर मेहनत करने लग जाते हैं। ठीक, यहाँ पर लीडर ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, केवल अपने बिहेवियर से और हार्डवर्क से, जो भी उसकी मेहनत है, मेहनत से यहाँ पर उसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। ठीक है, और टीम मोटिवेट होकर के काम पर लग गई। तो यही इन्फ्लुएंस बेस्ड लीडरशिप कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं।